यहाँ पर बातचीत कराना आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद और जगी गांव ढाणी जगह गरीब किसान बैठा शोषित पीड़ित वर्ग और समूह जगी देश की मोटी पंचायत है बीने माँ एकदम आवाज उठाना हनुमान जी पैनियाल साहब से बातचीत कराना और एक जो मुद्दों है किसान आर पड़ती है बहुत बड़ा मुद्दों है। और आपने जब किसान और कदूर और स्पष्ट नेता के रूप में भी आपको जाना जाता है। तो इन वास्ते आपको ये बात है नेताजी 22-23 जब मुआवजा है जोधपुर जिले आज वहाँ कहीं जबकि न तो पक्ष मुद्दे उठे न कांग्रेस उठे और न बीजेपी उठे और किसान आप पर आशा है तो 2022 या 23 मुआवजा में 1500 करोड़ है। मैं बात करी कंपनियां लगभग तो आज वहाँ तक में तो कोई बोल ही नहीं रही। इस बारे में आपको कहीं है गोदारा जी फसल बीमा का 2022-23 का जोधपुर जिले का मुआवजा कई जगह और भी ये फसल बीमा कंपनियों ने बड़े घोटाले राजस्थान के अंदर किए। अब क्रॉप कटिंग के नाम से जिस तरह का राइडर डाला, मैंने लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाया था। क्रॉप कटिंग के साथ साथ ज़मीन के अंदर जब हम अभी इन्होंने क्रॉप कटिंग बंद करके ज़मीन के अनाज का रखा, फसल बीमा का इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया और प्रीमियम जो किसानों से लेते हैं ये बड़ा घोटाले कंपनी के लोग करते हैं और ये बड़ा पैसा दिल्ली और स्टेट के अंदर प्रमुख लोगों तक बड़े अधिकारियों को देते हैं। इन बीमा कंपनियों का कोई नहीं बिगाड़ पाता। हम मीटिंगों के अंदर बुलाते हैं तो ये छोटे छोटे लेबर को यहाँ भिजवाते हैं, तो बड़ा अधिकारी आता नहीं, कृषि विभाग का इन पर नियंत्रण नहीं। ये राम भरोसे चल रहा सारा सारा खेल फसल बीमा का। इसको लेके मेरे से कुछ लोग राजस्थान के अन्य इलाकों से मिले, जोधपुर जिले से भी आप लोगों ने कई नौजवानों के सामने आवाज़ उठाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना भी 22-23 का फसल बीमा का मुआवजा जोधपुर जिले से पूरे राजस्थान का वो जल्दी ही किसानों को हम दिलवा देंगे। आवश्यकता पड़ती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान हर जिला मुख्यालय में धरना देंगे जहाँ जहाँ फसल बीमा का मुआवजा बाकी है और हम सब किसानों के साथ हैं। किसान का फसल बीमा का मुआवजा देने के बाद किसान कर्ज माफी को लेके MSP खरीद को लेके बड़ा आंदोलन प्रदेश और देश के अंदर करें। तो आपको किसान अभी है कि जब काफी टाइम 2022-23 में आप लगभग किसान कहीं संदेश देना चाहोगे भाई किसानों को एक ही संदेश दूंगा, संगठित रहो, अपनी खुद की सरकार बनाओ। राजस्थान के किसानों को मेरा संदेश कि जब देश में किसानों का आंदोलन हुए तब देश की मोदी की सत्ता को ठोकर मार के राजस्थान का सांसद हनुमान बेनीवाल मंत्री पद को ठोकर मार के किसान कौम के साथ सड़क पाया, हाईवे जाम किए, 70 दिन ठंड में बैठा रहा। किसानों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनकी ताकत कि वो भी याद रखो कि मैंने उनके लिए कुर्बानी दी और किसान लोग संगठित हो गए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मदद करें। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने किसानों को ठगा, वोट के मामले में, दूसरे मामलों कर्जे के बोझ की तरह किसान आत्महत्या करा। कितना बड़ा कर्जा राजस्थान के देश के किसान को हो गया, कौन सुन रहा किसान की? अग्निवीर आ गया, सेना को ठेके पर दे दिया। इन सब मुद्दों को लेकर आरएलपी हमेशा आंदोलन करती रहती है, सड़क से लेके सदन तक। और किसानों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अपने लोगों को मजबूत करो और किसान हित के अंदर जो काम करें उनकी आप बात मानो। कोई दादाजी, परदादाजी, लड़दादाजी ऐसी जो बातें कहते हैं इनके चक्रों में अपने को नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करनी है जो आधी रात को आवश्यकता पड़े आपके साथ खड़े हो। जिस तरह कल चाड़ी के अंदर शहीद हुआ हमारे गोरचिया और उसकी एम्बुलेंस के अंदर बॉडी लेके आए, मेरे पास जैसे ही समाचार मिला मैंने सेना के अधिकारियों से और कलेक्टर को मैंने कहा भाई जल्दी से आप गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी करो और सैनिक सम्मान के साथ इनकी शहीद की अंत्येष्टि कराओ। नहीं मैं खुद आ रहा हूँ। 2 घंटे बाद सारा प्रशासन आ गया और उनको सम्मान मिल गया। एक व्यक्ति बैठा वो प्रयास करा, लेकिन मेरा अकेला का काम नहीं, ये समाज के किसान को तमाम नेताओं का काम है जिन्होंने इस कौम के अंदर जन्म लिया, उनकी ड्यूटी है। वो चुनाव के समय आते हैं, टाटा बाय बाय करके फिर टिकट लेके आ जाते हैं, एक को हरा देते हो, एक को जीता देते हो। हमें ये ध्यान रखना कि हमारे बीच हमेशा कौन रहता है, कौन ठग रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये किसान को समझ नहीं गया। किसान जिस दिन अपने दुश्मन को पहचान गया और अपने पक्ष के व्यक्ति को पहचान गया, उस दिन किसानों की सरकार अपना बढ़ जाएगी राजस्थान को। मेरा किसानों को यही छोड़ संदेश, आप ताकतवर बने, आप के लिए हम हमेशा आगे खड़े हैं। आप निश्चित रहें, किसान कौम की आवाज़ को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे देश के अंदर। और जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन दिया था और वचन के खतरे अपने प्राण न्यौछावर किए, मैंने भी किसान कौम को वचन दिया कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता छोड़ के सड़कों पर इनके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं किसान कौम के साथ हूँ और किसान के जितने भी मुद्दे हैं हम उनको तीनों कृषि बिल जिस तरह वापस कराएं, अग्निवीर
किसान कर्ज माफी, एमएसपी खरीद, ये जो एमएसपी का जो राइडर लगा है 25 क्विंटल का, इन तमाम राइडर को चेंज कराते हुए किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, किसान कैसे ताकतवर बने, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। किसानों को ये संदेश संगठित होकर, लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत होती है, अपने विधायक चुने, लोकसभा मेंबर चुने, प्रधान प्रमुख सरपंच ऐसे लोगों को बनाए जो ईमानदारी से किसान कौम की रखवाली।